मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे अच्छे से दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बताइए, कोई रचना का नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट कॉमर्स में 467 अंक लाने वाली रक्सौल की लड़की हमारे साथ है नंदिनी। आपको बता दें कि 467 अंक लाके नंदिनी ने रक्सौल शहर के मान और सम्मान को बढ़ाया है। पहले तो नंदिनी जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे नंदिनी कि 467 अंक आपने लाया है, कैसे तैयारी की आपने? मेरी तैयारी के पीछे ये मेरे पूरे साल भर की तैयारी रही है और इसमें मुझे मेरे टीचर से सहयोग मिला है और उसके साथ साथ मेरी बड़ी बहन जिसका नाम नेहा कुमारी है उसका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है और वो मुझे हमेशा गाइड करती थी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो उसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है मुझे। और मेरे टीचर से हजारी सर जिसके यहाँ मैं कॉमर्स क्लास करती थी और ठाकुर सर, उन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। उन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और बहुत अच्छे से गाइड किया है, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि मेरे इतने अंक आए। किस सब्जेक्ट में सर्वाधिक अंक आए हुए हैं आपके? मेरे इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ में है। अच्छा, नाउन किसे कहते हैं? Noun is a naming word that describes about name of a person, place, animal or thing. फॉर एग्जाम्पल? For example, we can take the name of any person like Mukesh or any animal like dog. वोवेल कितने प्रकार के होते हैं? Vowels 5 होते हैं vowels. कौन कौन? A, E, I, O and U. अच्छा, हिंदी के एक सवाल, आपका हिंदी सब्जेक्ट है ना? जी, हिंदी में कितने मार्क्स हैं? हिंदी में मेरे 92 है। अच्छा, दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बताइए, कोई रचना का नाम उनका? उन्होंने कामयानी लिखी है और उनकी रचना है अर्धनारीश्वर। वो सारी उनकी रचनाएं हैं। अच्छा, आगे क्या करना चाहती हैं? मुझे आगे बीपीएससी की तैयारी करनी है। अच्छा, बीपीएससी के लिए तो आपको पहले ग्रेजुएशन करना होगा। जी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ये जो मेरे हाथ में जो समय रहेगा 3 या 4 साल का समय, मैं उस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके चाहती हूँ कि इस प्रकार तैयारी करूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट चेंज होगा या कॉमर्स ही रहेगा? नहीं, मैंने चेंज करने के लिए सोचा है क्योंकि बीपीएससी या सिविल के लिए आर्ट्स ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने सोचा है कि मैं आर्ट्स लेके बीपीएससी की तैयारी करूँगी। अच्छा, बीपीएससी ही क्यों करना चाहती है, यूपीएससी क्यों नहीं करना चाहती? मुझे बीपीएससी इसलिए करना है क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि मैं कुछ सिविल सेक्टर में करूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बीपीएससी से शुरुआत करूँ। अगर वो मेरा क्लियर हो जाएगा तो मैं यूपीएससी के बारे में भी सोचूंगी। अच्छा, बहुत लड़कियों का सपना होता है वीडियो बनने का। अफसर बिटिया जब से एक सीरियल आया था तब से ये ट्रेंड बन गया वीडियो बनने का, यानी अफसर बिटिया बनने का। तो आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहती हैं आप? क्या क्या मतलब मन में क्या सपना है कि मैं ये ऑफिसर बनना चाहती हूँ? जैसे कि जब से एक सीरियल था अफसर बिटिया, तब से सबके जहन में ये एक बैठ गया कि मेरी भी बेटी वीडियो बनेगी। आसान सा बात है। आपके जहन में क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप? रियली क्या बनना चाहती हैं? सबसे पहली बात, मैंने ये सीरियल आज तक नहीं देखा है। अच्छा, वो तो अलग बात है। सीरियल के लास्ट में यही होता है कि लड़की के साथ बहुत कुछ होता है, उसे बनने नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते जाती है और वीडियो बन जाती है। उसी वीडियो के दौरान एक सीन है जहाँ पे वो एंट्री करती है, वहीं पे उनका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है और वो उनका इंटरव्यू के लिए देरी हो रही होती है और वो जल्दीबाजी में जा रही होती है अपने इंटरव्यू देने के लिए। तब वो ग्राउंड में ही रहती हैं और उनका इंटरव्यू के लिए देरी हो रही होती है। उसी बीच बज जाता है हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, और वो वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं और जब तक राष्ट्रीय गान खत्म नहीं होता, उसके बाद जब वो जाती हैं तो उनसे सवाल करता है लोग कि आप कहाँ थे? तो उन्होंने बताया कि जब मैं आ रही थी तो ये राष्ट्रीय गान हो रहा था और उतना ही पे उनका सिलेक्शन हो गया था। इससे पता चलता है कि वो एक सच्ची देशभक्त है जो राष्ट्रगान सुन के वो उसी प्लेस पे, उस जगह पे रुक गई। अच्छा, राष्ट्रगान कितने सेकंड के होते हैं? 52 सेकंड के होते हैं। अच्छा, 52 सेकंड। यानी मिनट का नहीं, 52 सेकंड का होता है। जी, सेकंड। कंफर्म? जी, पूरा कंफर्म? हाँ। कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? राष्ट्रीय गान को हमारे रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने लिखा था। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? वो बंकिम चंद्र ने लिखा था।
तो आगे का क्या इस जो आपका सक्सेस है इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, हजारी सर, ठाकुर सर। मम्मी पापा को काहे नहीं देंगे? मम्मी पापा इतना मेहनत किए, पापा उतना मेहनत करके कमा के लाए, आपका फीस पे किए। जब आप पे नहीं कर रही होंगी तो आपके जो जिन टीचर को आप क्रेडिट दे रहे हैं वो टीचर आपको परेशान भी कर रहे होंगे कि फ़ी पेमेंट कीजिए, फ़ी पेमेंट कीजिए, फ़ी लाइए, नहीं लाएंगी तो आगे से क्लास नहीं आ पा सकती। ये सारे प्राइवेट टीचर का ये तो रूल भी है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगी तो 1 महीने तक आपका रुकेगा। 1 महीने का अगले बार अगर आप लेट की तो आपको कहेगा आप इंस्टीट्यूट छोड़ दीजिए अगर पे नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्यों क्रेडिट देंगी? आपके पापा उतना मेहनत करके पेमेंट कमा के, अब आपको भी जानकारी नहीं है कि आपके पापा कहाँ से पैसा ला के आपका फ़ी पे कर रहे हैं। वो कमा के पे करे या अपना खून बेच के पे करे, लेकिन आपका फ़ी पे किया। तो आपने अपने मम्मी पापा को क्रेडिट देने के बजाय अपने शिक्षकों को क्यों क्रेडिट दिया? वो तो सबसे पहले है ही मेरे लिए, लेकिन उनके बाद ही मेरे शिक्षक है। माता पिता ही सबसे पहले शिक्षक होते हैं, प्रथम शिक्षक होते हैं, और उनके बाद मेरे माता पिता सबसे पहले शिक्षक है। पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी माँ का सबसे अधिक सपोर्ट रहा है मुझे हर चीज़ में, पढ़ाई से लेके। मुझे घर के कामों में ज़्यादा इंगेज नहीं किया जाता था, मुझे पढ़ने का बहुत अधिक समय भी मिलता था, और मेरी दीदी मुझे हर वक्त गाइड करती थी। मुझे फैमिली का भरपूर सपोर्ट रहा है, और उसके साथ साथ मेरे और रिलेशन के लोग, मेरे मामा के घर से, और मेरे फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, सही रास्ते पे चलना बताया। और उसके साथ साथ मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे मेरे 11th से गाइड किया, डॉक्टर शंकर ठाकुर सर और हजारी सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो लॉकडाउन होने के बावजूद भी समय निकाल के हम लोगों को क्लासेस करवाते थे, और वो चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म करें, इसलिए उन्होंने अपना बहुत अच्छा दिया। और उनके साथ साथ चंदन सर, मुकेश सर, साजन सर, ये सर, इन सरों का भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मैं इनके यहाँ पढ़ती नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ही उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पढ़ाई को लेके या फिर अलग अलग चीज़ों से। अच्छा ये बताइए कि जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आया, जैसे कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए तो आपको बुलाया गया, उस समय क्या फील करती? जैसे आपको कॉल आया कि आप टॉपर हैं, आपको वेरिफिकेशन के लिए पटना बोर्ड आना है, क्या उस समय क्या रिएक्शन था आपका? मुझे तो सबसे पहले ये न्यूज़ मेरी मम्मी से पता चली, क्योंकि मैं उस वक्त यहाँ थी नहीं, मैं बस में थी। और जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम मेगा सूची में आया, तो मुझे पहले समझ नहीं आया कि ये क्या है। तो फिर मम्मी से मैंने पूछा ये क्या है, मुझे लगा कुछ स्कॉलरशिप का हिंदी फॉर्म ज़्यादा है। समझ नहीं आता आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं जैसे है। मेगा सूची का ही हिंदी होता है टॉपर लिस्ट। नहीं, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि मैंने पहली बार सुना था, और मैंने अपने 10th तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, तो मुझे बिहार बोर्ड के बारे में उतना। किस स्कूल से पढ़ी हुई हैं 10th तक? मैंने अपने 10th तक, नर्सरी से लेकर 10th तक द डंकन एकेडमी से पढ़ा है। अच्छा, आगे का जैसे कि आपके मम्मी पापा का जो सपोर्ट रहा, पापा के लिए पर्सनली क्या कहेंगे? पापा बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और वो मुझे बेटी, मतलब एक होता है बेटी, वो मुझे बेटी की तरह नहीं देखते, वो हमेशा मुझे बेटा बेटा कहते हैं, जिसके कारण मेरे अंदर और ज़्यादा जोश और जज्बा रहता है। देखिए वाकई सच्चाई तो ये है कि आप बेटी हैं। वो तो है, लेकिन एक जैसे बेटा जिस तरीके से अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करता है, उनको सपोर्ट करता है हर चीज़ में, वैसे एक बेटी भी कर सकती है। और मुझे लगता है कि मैं उस लायक हूँ, मेरे पापा मुझे उस लायक समझते हैं, इसलिए वो मुझे बेटी नहीं कहते, बेटा कहते हैं। तो कितने भाई बहन हैं आप? मैं 3 बहन 1 भाई हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अच्छा, इनके पिताजी भी हैं हमारे साथ। कैसा फील हो रहा है कि एक न्यूज़ वाला आपके घर है, आपकी बेटी ने 467 अंक लाए हैं कॉमर्स में, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बेटी को पर्सनली क्या कहेंगे? बेटी को तो बहुत बहुत हम धन्यवाद दिए हैं। बेटी ने आपका बताया कि आप उसे बेटा मानते हैं। हाँ सही बात है, 3 बेटी है, लेकिन हम कभी फील नहीं किए हैं। जहाँ तक हो रहा है कोशिश किए इन लोग को डंकन से ही पढ़ाने का। अच्छा, आपकी बेटी बीपीएससी क्रैक करना चाहती है, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि अपने बच्चे का पढ़ाई रोक देते हैं और आगे शादी कर देते हैं, या बोलते हैं कि अब आगे मत पढ़ो, क्या आगे पढ़ाएंगे या रोक देंगे? रिलेशन में शादी विवाह का लोग ऑफर आया है, हम अभी शादी विवाह के पक्ष में हमने इसको पढ़ाना है। मतलब आपकी बेटी बीपीएससी क्रैक कर आगे पढ़ना चाहती है? जी, पूरा पढ़ाएंगे ना? कोशिश है अपना
पढ़ाएंगे ना? जी जी सर। पक्का वादा करते हैं ऑन जी कैमरा? जी सर। ऑन कैमरा वादा कर रहे जी हैं ना? जी सर, कैमरा एकदम। बाद में रोकिएगा नहीं ना? नहीं पढ़ाई? नहीं सर, नहीं शादी सर, नहीं ना करिएगा बीच ना में? ना ना सर, जब तक कोई अफसर ना बन जाए? नहीं नहीं सर, ऐसा पक्का? पक्का। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने हमें ऑन कैमरा वादा किया है कि बेटी का पढ़ाई रोकेंगे नहीं और इस लड़की को अफसर बिटिया बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर मीडिया, मैं हूं आपके साथ अनमोल तिवारी।